अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पॉटलाइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या जो हमारी लेटेस्ट चीज़ चल रही होती है कम्युनिटी में वो लेकर आऊँ। तो आज की जो हमारी एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लेकर आ रहे हैं हमारे शहर टोरंटो में। और सबसे बेस्ट बात उसकी ये है कि जो वो मूवी है वो यहाँ पे बनी है। सो यू नो, आपको वो इतनी ज़बरदस्त सीन्स और वो जो सीनिक उसके गाने हैं, जो स्टोरी है, जो कास्ट है, मूवी में क्या होने वाला है, ये तो खैर हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम मूवी नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी जो बिहाइंड द सीन की मेहनत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, इसमें वो मेन लीड के रोल भी कर रहे हैं और हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। सो वी वुड लाइक टू वेलकम फराह बेग एंड हसन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है देखकर क्योंकि आपने मेरे साथ टीजर शेयर किया था। सो आई वाज वाचिंग यू ऑन स्क्रीन और अभी आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। सो इट लुक्स वेरी नाइस। सो वेलकम टू द शो। तो ये बताएं कि मूवी का नाम है तेरी मेरी बातें, तो क्या मतलब किस तरह की मूवी है ये? तेरी मेरी बातें इज रोमांटिक कॉमेडी एक्चुअली, और फैमिली ड्रामा भी इस फिल्म में। तो इसमें आपको हंसने को मिलेगा, रोमांस बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको। अच्छे वो हमें गाने में दिख रहा है। वो गाने का टीजर जब चलेगा तो आपको वो रोमांस नजर आ जाएगा उधर। लेकिन साथ में फैमिली ड्रामा भी है। ओके, तो कंप्लीट पैकेज है। अच्छा, तो इसमें रोमांस है, इसमें कॉमेडी है, इसमें फैमिली ड्रामा है और ढिशुम ढिशुम भी है इसके अंदर थोड़ी बहुत। नहीं, ढिशुम ढिशुम नहीं है। जबकि आपको देख के लगता है कि एक्शन के 2-3 सीन, शायद कोई ऐसा सीन हो जिसमें कोई फराह को जो है वो गुंडे वुंडे छेड़ रहे हो, तो फिर थोड़ी सी बातें उनसे भी हुई हो। नहीं, ये भी हमने नहीं डाला। नहीं डाला, ओके। आइडिया लेकिन अच्छा है। अभी हमारे रिलीज में 2 हफ्ते हैं, शायद शूट कर ले। अच्छा, तो ये मूवी आ कब रही है? इट्स कमिंग ऑन जून 15th। ओके, ठीक है। अच्छा, तो इस मूवी के दोनों आप लोग प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, करेक्ट? तो ये मतलब आइडिया कहाँ से आया? किसी दिन बैठे हुए थे, सोचा, या किस तरह से स्टार्ट हुआ? आइडिया जो आया हमारे लास्ट ईयर, जब यू नो विंटर सीजन होता है, आपके पास कुछ करने को नहीं होता ज़्यादा। तो आई जस्ट, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। तो मैंने ऐसे एक दिन डिस्कस किया हसन के साथ कि ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ करते हैं हम लोग ना। तो फिर क्या था, उसके बाद हमने सोचना शुरू किया और इसने कहा शुरू करो। फिर मैंने पहली दफ़ा लिखी है कहानी, तो मुझे लिखना तो खैर बिल्कुल नहीं आता, लेकिन है कि इसने मुझे बहुत हेल्प किया कि जो है स्टार्ट करो, देन ही विल हेल्प मी। तो पूरा स्क्रीन प्ले हसन ने लिखा है, स्टोरी मैंने लिखी है। तो पूरी स्टोरी आपने लिखी है एंड दैट्स योर फर्स्ट टाइम? जी। वाओ, सो हाउ चैलेंजिंग वाज दैट फॉर यू? And how much time did it take you? चैलेंजिंग तो काफी था। टाइम कभी मत पूछें आप, आई डोंट नो कितना टाइम लगाया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि जब कोई स्टोरी राइटिंग कर रहा होता है तो क्या वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट आपके आसपास होना चाहिए, या मतलब जैसे ऐसे ही काम करते करते कोई जहन में आया अरे ये हो सकता है एंड देन यू राइट इट आउट, या एक कोई ख़ास कमरा होता है जिसमें आप जाके सोचती हैं कि अच्छा? अभी क्योंकि मैं प्रोफेशनल राइटर तो हूँ नहीं, तो वो बैठे बैठे एक दिन बस अचानक से एकदम ख्याल आया और उसके बाद बस मैंने फिर कहा कि जिस वक्त कोई ख्याल आया उसको लिखना शुरू कर दो, जाओ जैसे जैसे माइंड। फिर आप एक उसी के बारे में फिर आप हर चीज़ करते हुए सोच रहे होते हैं, अब इसको क्या करूँ, इसको आगे कैसे लिखूँ और कैसे ख़त्म करूँ। तो कितना टाइम लगा आपको? तकरीबन 1 महीना शायद लगा होगा। टाइम में पीछे जा रहा हूँ मैं, ये सब होने से पहले। सो वी हैव वर्कड टुगेदर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। ओके। और ये मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ, ये बनाता था इससे पहले, they're mostly artsy, sad, social issue based, और काम भी वैसे ही में किया ज़्यादा। तो मुझे बार बार कहती थी कि कोई खुशी वाली चीज बनाओ, कुछ हंसने वाली चीज बनाओ। मुझे आता नहीं है, मुझे I can't, मेरी पर्सनालिटी बहुत ही बबली सी है, काम करते हैं हमेशा सीरियस, बहुत ही सीरियस, कुछ और काम भी कर लेते हैं। I know, अभी मैं वही सोची थी, I can't really imagine you in that, मगर एक्टर का तो ये होता है ना, you can put them in any role and they would just, that's where they have to show. एक रीजन ये भी था हमारी कहानी लिखने का, क्योंकि बहुत तो मगर with somebody जिनको 16 years का experience है,
फिर कोई जिसने कभी कुछ नहीं लिखा हो, सो यू वर ओके विद कोलैबोरेटिंग? मतलब आपको कोई वो डर नहीं हुआ कि कहीं किधर गलत जा सकती है? He helps ना. अच्छा, फिर सही. वहाँ पे that's where I come in because You come in for the rescue. we're good friends, so we know each other. तो इतना तो और काम भी साथ किया है, so I have that much confidence. अच्छा, हाँ. तो एक मतलब आपको था कि हाँ ये मतलब इधर ये चीज़ ये कर सकती है और जहाँ थोड़ी गलती करेगी मैं वो आके. आइडिया तो अच्छा था लेकिन ऑब्जर्वर्स को एलेबोरेट करना और मुझे स्क्रीन प्ले तो लिखना नहीं आता, लेकिन he helped. तो ये मुझे पता है कि you guys are the main leads, right? Yes. आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं. इसमें और कौन है और वो कहाँ है अभी? इसमें आपको जवाब देने वाला है कौन? अपने घर में क्या कर रहे हैं अभी आप? मुझे ये बताएं क्योंकि मुझे पता है आप टोरंटो से हैं. वो जो है हमने उनको छुपा के रखा है, बहुत जल्दी रिवील करेंगे. हाँ, लेकिन नाम जरूर बता सकते हैं. हाँ हाँ, नाम बताएं. हमारी कास्ट जो है वो सारी यहीं की कास्ट है. अच्छा. एक जो है एक का नाम है अरीजनीस, अंजू मल्होत्रा, सलमान अरशद. Yeah, they all sound familiar. हाँ, मैं I think ज़्यादातर को जानती हूँ, so I would get to see them all on. amazing cast. हम उनको भी रिवील करेंगे बस कुछ दिनों के बाद. कुछ दिनों के बाद उनको. और ये मूवी आ कब रही है? जून 15. जून 15, तो ये ईद के बाद आ रही है. ईद के फौरन बाद. और ये कहाँ पे देख सकते हैं? It's gonna be playing at films.ca. Oakville में थिएटर है. And the tickets are available on Eventbrite. Okay, तो ये एक दिन प्ले होनी है या मतलब कुछ टाइम के लिए कि अगर कोई उस दिन ना जा सके? So we're gonna have a premiere, then we're gonna have a series of screenings after that. Okay. तो फिर उसके बाद जो डेट्स होंगी फॉलोइंग टाइम के साथ साथ हम लोग रिवील करते रहेंगे. But there are gonna be multiple shows. Okay. So जो आपका जो रोल है इस मूवी में वो अब तक आपने जितना काम किया उससे कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट. Okay. Yeah, as you mentioned कि पहले वो सारा okay. So मैं जो कहा आर्ट्सी फिल्म्स, रियलिस्टिक सिनेमा, सो और इंग्लिश में खाली काम किया मैंने. Okay. इंग्लिश छोड़ के I've done something in Chinese as well. Oh my God, really? Yeah. Wow, that's really wow. उर्दू जो मदर टंग है उसमें कभी किया नहीं मैंने कुछ भी काम. Wow, अच्छा, okay. तो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत डिफरेंट था. बिकॉज दिस इज मोर बॉलीवुड स्टाइल. बॉलीवुड देखना और एक्ट करना इज टू डिफरेंट थिंग्स, एंड स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम रियलिस्टिक सिनेमा, मोर मेलो वर्क, और थिएटर भी किया हुआ है तो वो एक अलग ही स्कूल है कम्प्लीटली एक्टिंग का. तो इसमें अडैप्ट करने में बहुत टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल था. बट डिड यू लाइक इट? मतलब वो आर्ट वाला या ये वाला? ये वाली फरा की टीम है, ये वाले जो है, और वो वाला आपका है. सो डिड यू मतलब डू यू लाइक दिस? बदला लिया ना मुझसे, मैं इनको अपनी टीम में ले जा चुका हूँ पहले. बट आई एम श्योर यू एंजॉयड दिस एक्सपीरियंस, राइट? मतलब हंसते खेलते एक अच्छी चीज हो गई. एंजॉय किया, मेहनत बहुत ज्यादा की बिकॉज आई वाजंट गुड एट द बिगिनिंग. ओके. मुझे लग रहा था पता नहीं क्या पंगा ले लिया मैंने. क्यों? मतलब लाइंस याद करने में या उस कैरेक्टर को अडेप्ट करने में? याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये तो कर रहे हैं. जो उर्दू बोलने का जो प्रोसेस था ना, दैट वाज डिफिकल्ट पार्ट. उर्दू में मसला है. अगर आप चाइनीज में कर सकते हैं, आई एम सॉरी टू से, उर्दू इज वे इजियर. मतलब उर्दू तो हर किसी को, आई थिंक हर किसी को आती है पाकिस्तान में उर्दू. इवन इफ दे डोंट स्पीक उर्दू वो समझ जाते हैं. The thing is, आप चाइनीज में छोटा पार्ट कर रहे हैं ना, तो वो एक दिन में करके 2 दिन में करके निकल गए. यहाँ पे you're doing a primary, you're doing the main lead as a male. तो इसमें आपका पार्ट ही इतना बड़ा है. उसके ऊपर से my mind is trained to learn. I did theater in English, I did films in English. तो वो इंग्लिश की ट्रेनिंग है, एक वो रिदम बनी हुई दिमाग में. अच्छा, ओके. तो वो उर्दू में आ नहीं पा रही थी. और मैं थोड़ा, मुझे अर्लियर शुरू में लग रहा था कि मैं कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को इमिटेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो वो निकालना पड़ा दिमाग से कि वो लगना नहीं चाहिए कि आप इमिटेट करें, अपने कैरेक्टर खुद बनाना चाहिए. करने की तो फिर आपने खुद को उसी रोल में आने के लिए किन तूफानों से गुजरे? मैं कहूँगा हम दोनों गुजरे थे. आपके साथ गुजरे. हमारी अभी सेकंड डे रिहर्सल होती थी कैमरा लगा के. ओके. और एक सीन करते थे और देखते थे. शुरू में तो ये देखते थे कि कितना बुरा कर रहे हैं, बट ओवर टाइम एक्चुअली इट इम्प्रूव्ड अ लॉट.
Okay. अभी recently we saw the earlier So जो जजिंग होती है वो आप खुद या आप लोग किसी थर्ड पर्सन को दिखाते हैं कि मतलब ये सीन सही लग रहा है यहाँ कुछ? Okay, शुरू में तो आप नहीं कर सकते थे, तो हम खुद ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो हमने खुद ही ट्रेन किया कि हम खुद कैसे लग रहे हैं। हाँ, मैं दिखा देता था खामोशी से। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था बाकी ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी है। तो फरा आपका जो रोल है इसमें, आप भी आई नो इससे पहले भी आपकी एक मूवी आई थी और आप काफ़ी अरसे से काम करती आ रही हैं फॉर 10 years। ये आपको कैसे लगता है कि डिफरेंट होगा अब तक के आपके काम से, और डू यू थिंक इट्स समथिंग सिमिलर यू हैव डन बिफोर? नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। प्रीटी श्योर कि हर दफ़ा कोई मैं फिल्म करूँ तो पहले पिछली वाली से डिफरेंट हो। हाँ। तो बहुत डिफरेंट है पहले वाली उससे रोल से। इसमें आपको आई थिंक इट्स अ लेयर टाइप ऑफ कैरेक्टर, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें आप फनी भी हैं, इमोशनल भी हैं, लाइक ट्रैजिक वुमन भी हैं। तो कोई ऐसा सीन जो आप लोगों को अभी तक याद हो कि ये करने में तो मतलब हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है, ये बस किसी तरह हो जाए ये और अच्छा हो जाए? बिल्कुल होता है, क्योंकि आई गॉट सिक वेरी बैडली सिक। इतनी कुछ सर्दी थी जब हम लोग ये शूट कर रहे थे, एंड देन मेरी वजह से वो पूरा का पूरा दिन जो है ना वो इतना ज़्यादा डिलेड हुआ और बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। फिर हम इन द एंड हमने कहा बस ख़त्म करो इस सीन को, बहुत बुरा हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है सर्दियों में जब के दिन। तो फिर वो भी चैलेंजिंग रहा होगा, वेदर का भी चैलेंज। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतने स्टॉर्म्स आए जिन दिनों हमने शूट किया, और इस बार ज़्यादा आए हैं, इस बार शायद इसीलिए आए तेरी मेरी बातें इसीलिए वो याद रहेंगी तेरी मेरी कोई बात नहीं, हमने हर स्टॉर्म से लड़े, हम हर तूफान से टकराए हैं और उसको वो पूरा किया। अच्छा, आप लोग का जो सॉन्ग है बहुत ही वो बॉलीवुड वाली वाइब्स दे रहा है, द कलर्स आर ब्यूटीफुल। तो वो लोकेशन के बारे में आप लोग बताएं, कैसे मतलब लोकेशंस आपने कैसे चूज़ करी कि यहाँ पर ही होना चाहिए? वो गाना बनने में कितना टाइम लगा? गाना बनने में कितना टाइम लगा? टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा। हाँ। गाना बनने में एंड देन गाना शूट होने में। हाँ। बिकॉज इनिशियली जो हमारे म्यूजिशियंस मैं उनसे मिलके आया तो मैंने उनको खाली एक ब्रीफ दी थी कि जो है देयर नॉट इन टोरंटो, देयर नॉट इन जीटीए, दे लिव इन अ डिफरेंट सिटी, कि ऐसा गाना चाहिए। हाँ। और बॉलीवुड वाली फील आनी चाहिए। लेकिन तो उन्होंने काफ़ी एक दो सैम्पल किए थे गाने, फिर इवेंचुअली ये वाला गाने पे फाइनलाइज हुआ था आप लोगों ने। ओके। But the thing is, funny thing, first time they went to the recording studio, जो the singer, male singer, he was sick. उसने बीमारी में गाना गाया तो अच्छा नहीं निकला। Okay. They didn't tell me that they didn't have a female singer. Yeah. तो वो ढूंढना फिर एक उनका challenge हो गया था। Of course, yeah. So anyways, it took about a month and a half for the entire process. Yeah. फिर जब गाना आया हमारे पास, we rehearsed for like what, a week or 10 days only, and then we went to the first city to shoot. Where was that? So our first city was Kingston. Okay, Kingston, yeah, that's yeah. हम किंगस्टन 3 दिन शूट करके आए और उसके बाद जो है जो बारिशें शुरू हुई हैं। हाँ। मतलब हमारा शूट एक दिन कैंसिल हो गया इसकी वजह से, बारिश हो गई। हाँ। और प्रॉब्लम ये हुई थी कि तब तक जीटीए में बर्फ़ पिघल चुकी थी और हमें बर्फ़ चाहिए थी। वो वेदर चेंज हो गया था। तो फिर बारिश में ये होता है कि बारिश होती गई, बर्फ़ पिघलती गई। फिर जगहें हमने ढूंढनी कि अब छोड़ो गाना करना है। 3 हफ्ते हो गए, अब नॉर्थ में भी जाना पड़ेगा ना, जाके कर लेते हैं। ओके। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। अच्छा, तो फिर आप लोग नॉर्थ गए वहाँ पे शूट करने के लिए। तो ये आई एम थिंकिंग कि शायद 10 दिन लगे गाना कंप्लीट होने में, बारिशों के वेट कर करके पता नहीं क्या क्या, इतना टाइम तो लग गया था। हाँ। अनएक्सपेक्टेडली जहाँ कहीं सर्दी थी और अचानक से इतनी बारिश। अच्छा, और इतनी सर्दी में आपने किस तरह से, मुझे आप प्लीज बताइए कि आपने किस तरह से इतने रिलैक्स एक्सप्रेशन देते हुए मतलब कैसे कर लिया आपने? आपके अंदर की ख्वाहिश होती है कि आप कभी ऐसी साड़ी पहन के बर्फ में डांस करें, बॉलीवुड स्टाइल होती है, पर वो कोई कर नहीं सकता। वो जो मेरे अंदर एंथुसियाज्म था ना कि मुझे ये करना है, तो उसकी वजह से मैं आई एम वेरी काम। वरना तो इतनी ठंड थी कि बस क्योंकि पहले मैं जैकेट पहनी होती थी और उसके बाद फिर जब शूट करने लगते थे तब उतार दी। और कभी कभी तो ये लोग भूल जाते थे कि मुझे बताना भी है कि आप हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तुम जैकेट पहन लो। ओह माय गॉड, ये तो जुल्म आपने किया। सर तो कास्ट वो जो हमारा क्रू था वो कैमरे के पीछे, एंड डायरेक्टर यू नो आल्सो दो दे आर गॉट बिजी एंड भूल जाते थे कि मैं भी खड़ी हुई हूँ, कब वो एक्शन बोलेंगे और मैं कुछ करूँगी। अब ये होता है ना कि कभी आपको लेंस चेंज करना है, कभी आपको जो एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, वो सब एडजस्ट करने,
तो अब उस पर टैलेंट पे ध्यान नहीं जाता हमारा। तो हम तो फ्रेमिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो जब फिर होता है कि अच्छा जैकेट की ज़रूरत है अब तो। नहीं, ये बल्कि सॉन्ग भी हम लोग प्ले करेंगे हमारी स्क्रीन्स के ऊपर, और आप लोग खुद देख सकते हैं कि कनाडा की सर्दी, मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है कि कितनी ज़्यादा वो अलग वाली सर्दी होती है। वो इंडिया और पाकिस्तान वाली सर्दी नहीं, यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। और उस पर फ़रा ने बिल्कुल भी हमें मालूम नहीं होने दिया है कि वहाँ पे कितनी सर्दी हो रही थी। भाई इस पे तो डेफिनेटली आई गिव दैट टू यू, आई मीन दैट आई कैन नॉट डू दैट। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन यू नो यहाँ पे पता चलता है कि एक जो रियल एक्टर है वो किस तरह से जो करना है तो वो बस करना है। बिल्कुल। तो अच्छा, आप लोगों की मतलब बॉन्डिंग वगैरह आप लोग की सही रही? कभी कोई आपस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, तो वी नो कि कैसा करना है, हसन का क्या तरीका है काम करने का। एज अ डायरेक्टर मैंने इसके साथ काफी काम किया है, तो इट्स अ वेरी प्रीटी डिफरेंट डायरेक्टर, वेरी सीरियस। हाँ, सीरियस तो ऑफ कोर्स सीरियस, नॉन सीरियस करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया। आप प्रोड्यूसर है, आप कुछ है, बट इफ ही इज अ डायरेक्टर, बट ही इज अ डायरेक्टर, ही वोंट लेट यू डू एनीथिंग एल्स। बट काम करना तो सीधे खड़े रहो और सारे जो भी करेंगे, मतलब काम के वक्त काम है, कोई वो नहीं है। काम के वक्त आप काम करने आए, तफरीह करने तो नहीं आए ना, वाली बात हो जाती है। क्योंकि ये भी होता है ना, जैसे जो कोई फ्रेंड्स आपस में मिलके काम कर रहे हो तो फिर उसमें फोकस करना और सीरियस रहना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यही हमारा सबसे मेन फोकस होता है, क्योंकि टाइमिंग आपका बहुत इशू होता है। अगर आपने सबको बुलाया एक टाइमिंग, तो उसमें ये काम पूरा होना चाहिए। तो इस तरह शूट डे तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा अगर आप इस तरह हंसी मजाक ही करते रहें। सही बात है। तो उसमें ये भी होता है कि जो एक्टर्स होते हैं, दे नीड टू रियलाइज कि क्रू पीछे है। You have to respect the fact that crew is going to be standing for 12 hours. Performers are going to sit. तो वो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं, आपको भी जल्दी से जाके करना है अपना काम, क्योंकि वो भी इंसान ही है। नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड आई थिंक जो बिहाइंड द कैमरा जो वो एफर्ट कर रहे होते हैं वो इट्स वेरी अंडररेटेड, क्योंकि उनका ही मेन काम है सब चीज़ों को मतलब अच्छा दिखाना, ब्राइटनेस, एवरीथिंग, तो दे टेक केयर ऑफ दैट। सो डेफिनेटली उनका तो है ही है। अच्छा, इस मूवी से आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज मिलेगा? व्हाट आर, इज देयर लाइक अ स्पेसिफिक मैसेज या कुछ वो लर्न करेंगे इसके थ्रू? See, हम कुछ सिखाने नहीं आ रहे, हम एंटरटेन करने आ रहे हैं। Entertainment, yes. As you can see the teaser, the songs, it's pure entertainment, Bollywood style, it's light-hearted. अभी क्योंकि मैं तो काना आर्ट्सी और सब ऐसे करता हूँ, तो मैं सिखा चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो for a change, that's so I guess ये पूरा फैमिली बैठ के मतलब हर एज ग्रुप इसको वॉच कर सकता है। Everybody can watch. तो ये मतलब आपको you were very sure कि आपने ये मूवी टोरंटो में ही करनी है? तो जो आपकी जो लोकेशंस वगैरह होती थी, मतलब आपको पहले से पता था कि मुझे यहाँ पे ये सीन करना है, या वो ढूंढने में भी तो आप लोग को टाइम लगा होगा? ऑफ कोर्स पहले ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं जब हम स्टार्ट करने से पहले, कि हमने कहाँ उसको शूट करना है, किस तरह होगा। आई थिंक डायरेक्टर डिड द ग्रेट वर्क। तो ये so much time. ये जब आप लोगों के रोल्स आप लोगों के माइंड में आते हैं, तो वो किसी से इंस्पायर होके वो रोल्स हैं या वो उसका क्या है? ये तो ये बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि रोल्स इन्होंने लिखे हैं सारे। अच्छा, ओके। तो ये मतलब ये जो रोल है आपका इस मूवी में, इज इट सिमिलर टू योर पर्सनालिटी इन रियल लाइफ, या फिर आपने थोड़ा अपने आप को डिफरेंट करके किया है? नहीं, मेरी जैसी आप हैं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं। ओके, या cuz then that would have been easy, right? Yes. तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। सारे कैरेक्टर आप रियल लाइफ से इंस्पायरेशन लेते हैं, तो वो ये सब जितने भी कैरेक्टर हैं वो आई कैन टेल के वो सब किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हैं। जब आपको अपने कैरेक्टर में आना होता है, जैसे आपको पता हो कि अच्छा मुझे ये रोल करना है, सो क्या आप कहीं जाकर उस तरह के किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, या कोई जैसे मूवीज़ देख के थोड़ा आइडिया लेते हैं? किस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस रोल में आने के लिए? हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? बिकॉज आई नो जो आपकी पर्सनालिटी है वो वाला तो रोल है नहीं, राइट? इट्स समथिंग डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट, और आपने उसको बहुत अच्छा करना है। तो उसको बहुत अच्छा करने के लिए आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस जैसे मैं जिसे प्रैक्टिस करती हूँ, अगर आपने लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा होता वो उसके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि अगर एक चीज़ हुई है और उस दूसरी चीज़ के बीच का जो टाइम है और उसका मूड है,
इसके बीच में क्या हुआ, उसकी लाइफ कैसी होगी इन डायलॉग्स के बीच में। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब आप कोई कैरेक्टर डेवलप करते हैं कि अच्छा जी, अगर आपने सोच लिया है कि ये है, अब उसकी लाइफ किस तरह गुजरेगी, वो क्या सोच रही होगी, अगर ये डायलॉग नहीं होगा इससे पहले वो क्या सोच रही होगी, किस मूड में होगी। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर आपको हेल्प मिलती है कि आपका जो आपको कैरेक्टर लिखा होता है उसके बाद फिर आप उसमें अपने अंदर का जो है एक्टर डालते हैं कि अच्छा अब ये जो है मैं इसको इस तरह परसीव करूँगा कि ये इस तरह है। और आपकी प्रिपरेशन? एक रिसर्च होती है जैसे कि कैरेक्टर्स, ऑफ कोर्स इट्स नॉट मी, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियोस देखे अलग अलग कैरेक्टर्स के, ऑफ कोर्स बॉलीवुड इज़ अ बिग रेफरेंस, और गाने देखे एक्चुअली एक्टर्स के, थोड़ा बहुत वो देखा कि क्या वो हाल चाल होता है, ताबा होता है। और साथ में आई हैव अ थिंग व्हिच आई डू इन एवरी एक्टिंग जॉब आई डू, मैं एक परफ्यूम असाइन करता हूँ। अच्छा। So what I do is I go buy a specific cologne. I go to the shop and I smell them. और कोई playful सा character है तो playful, थोड़ा serious है तो थोड़ा I'll get something like. So that helps. Oh, it helps a lot. Really? And funny thing is, new for me, but yeah, it's really helpful. Okay. मेरा सीन जब होता था सब कहते थे खुशबू कहाँ से आ रही है, इतना क्यों लगा लिया तुमने, इतना बहुत परफ्यूम लगा के आ गए। मैं कहा जरूरत है अभी मुझे। So it helps you. It does. It takes me. It helps me get in that state of mind. ओके अच्छा, मैंने तो सुना था मतलब कोई सिगरेट पिए, कोई कुछ पिए, मगर ये परफ्यूम लगा के कोई कैरेक्टर में आए तो ये अब आपने सुना है, अब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। या दैट्स एक्चुअली मैं पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, और आपके जो अपने जो रोल्स आप प्ले करते हैं तो वो फिर रियल लाइफ में खुद में वापस आने में टाइम लगता है या बस वो सेट से निकले तो वो इट्स ऑफ योर माइंड? एक्टर जो होता है ना वो आप जैसे कैमरा के सामने डिफरेंट होता है, जैसे कैमरा हुआ नहीं और आप जो है ना वापस अपने ये मैंने बहुत लोगों के साथ नोटिस किया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऑन कैमरा दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन व्हेन यू मीट देम इन पर्सन तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि आपको जो काम है आपको घर पे छोड़ना चाहिए, आप वहीं पर छोड़ के आ गए, और जब आप घर आए तो आपको वही वाली उनको घर वाली फरा चाहिए ना जो घर में रह रही होती है। तो इसी तरह इस जॉब को भी आप इसी तरह करते हैं जैसे आप 9 to 5 की कोई जॉब करें, आप जाते हैं आप टोटली डिफरेंट, डोंट थिंक अबाउट द फैमिली, ओके यू हैव टू फोकस ऑन द वर्क। तो हम लोग भी इस सेट पे जब जाते हैं तो पूरा का पूरा फोकस होता है कि जो काम करने के लिए आए हैं, जिस कैरेक्टर में हैं उसी में रहें। तो ये आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन है उससे कितना फिर ये चैलेंजिंग रहा, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मूवी में आई नो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग राइट, उसमें आपको अच्छा खासा अपना टाइम देना होता है, फिर वो घर की भी चीज़ें होती हैं तो वो कैसे मैनेज आप लोग करते हैं? थोड़े दिन तो आप थोड़ा निगलेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा घर वालों की बातें भी सुननी पड़ती ये सबको सब लोग आपको मिस करना शुरू हो जाते हैं, आपकी फैमिली, लेकिन नहीं अभी मुझे मिस नहीं करो, अभी रॉन्ग टाइम है, जस्ट I'll be back। इसलिए The phone is always off। मैं तो बिल्कुल अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल नहीं पूछती, क्योंकि आप जरा आपने कुछ भी किया है तो आपको कोई ना कहीं अच्छा ये हो गया वो नहीं होगा, then you start thinking। तो काम पे है तो I focus on my work। तो do not disturb पे लगा के afterwards के नहीं अब मेरा काम खत्म हो गया, तो now I focus on my family। अच्छा, अब ये जैसे करके आपने पहली बार स्टोरी राइटिंग करी, प्रोड्यूस किया, ये सारा कुछ, कितनी नर्वस हैं आपको? क्या लगता है मतलब लोग क्या बोलेंगे आपको? Would you like to continue in that or would you like to work as an actor by itself after? Writer का I'm not मतलब sure, एक बार but yes, I would love to work as an actor, yeah. and as a producer it's really stressful, yeah, but it's somehow you can tell it's very enjoyable as well, because you are in so much in ना power के लिए ये सब कुछ करना है, अपनी मर्जी से करना है तो अच्छा होता है, लेकिन I will continue, yeah definitely। But do you think it's like an advantage कि अगर आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं तो फिर आप उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी गलती को देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल सिर्फ एक्टर है उसको नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, बट इफ़ यू आर अ प्रोड्यूसर सो देन आप उस नज़र से भी देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ तुमने गलती करी। तो ये आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक एडवांटेज डेफिनेटली होता है बिकॉज यू हैव एक्सेस टू थिंग्स व्हिच नो वन डज, एंड स्पेशली लाइक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मेरा कोई भी परफॉर्मर अपनी परफॉर्मेंस नहीं देख सकता है। देख के बाद मैं अलाउ किसी को नहीं करता हूँ। मगर तो उनको कैसे पता चलेगा? मैं बता देता हूँ क्या करना है। अच्छा, आप मगर आप दिखाते नहीं हैं। बिकॉज एक्टर्स आर वेरी इनसिक्योर, इवन व्हेन आई वर्क ओनली एज एन एक्टर, आई नो द इनसिक्योरिटी दैट किक्स इन। तो उसमें क्या होता है कि एक्टर को कभी नहीं दिखाना है। हाँ, ये होता है कि देख के एक एडवांटेज मिल जाता है कि वी कैन इम्प्रूव, बट अब जो शूट हो गया है ना वो हो गया है,
उसको बेटर हम पोस्ट में भी कर सकते हैं। अच्छा। बिकॉज लाइक फॉर मी, मैं तो पूरे प्रोसेस में मेरी जर्नी थोड़ी अलग है बाकी या ऑफ कोर्स, being the director of it. Yeah. So I'm involved fully for a much longer period of time until the Yeah. final product is finished and delivered. या और उसमें ये रहता है, it's not that you can improve yourself. You also, actors don't understand कि आप सबकी performances post में, edit में uplift कर सकते हैं। उस पे बहुत मेहनत जाती है। ओके, In editing, you can change the entire scene. रियली, Yes. इवन इफ उन्होंने जैसे भी बात करी हो। उन्होंने जैसे ही बात की, अब वही बात होती है कि वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, क्योंकि एक टेक नहीं होता। लाइक फॉर मी, आई नीड 3 टेक्स, ओके, बट दिस व्हाट आई एम सेइंग, आई नीड 3 टेक्स। यूजुअली Yeah. क्या होता है, वो 6 तक तो चले ही जाता है आराम से। हाँ, तो 6 वेरिएशंस आ जाती हैं। या फ्रॉम देयर, इन वन सीन यू गोना सी प्रॉब्ली ऑल 6 टेक्स, ओके, कि इसमें इतना पोर्शन अच्छा था, इसमें इतना पोर्शन अच्छा था, उसको मिक्स उतना था। करके कंबाइन फिर करके बनाते एक हैं। वो बनाते हैं। आप मतलब आप आर यू सॉर्ट ऑफ अ टाइप ऑफ पर्सन जो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट के वो होता है कि नहीं नहीं, यहाँ जब तक मैं ये चीज़ सही नहीं करूँगा आई हैव टू कीप गोइंग, या फिर कुछ होते हैं कि वो थक जाते हैं, कहते हैं यार छोड़ो, एक ही तो सीन है, जाने दो। मतलब आप किस तरह के हैं? नहीं, मैं जाने You बिल्कुल नहीं give देता। 100% You should ask her this each and question. every- Yeah, Yeah, 100%. like you would keep doing it until he it's satisfied कि how नहीं he's सबने अच्छा satisfied. किया, क्योंकि हाँ। उस वक्त तो हमें लगता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए यार, बहुत हो गया, लेकिन जब आप बाद में फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि यार नहीं, वाकई यहाँ पे ये वो कर समटाइम्स वी देना गो वन शॉट, हमने कोई Yeah. 10-12 दफा भी किया है। हाँ। He just kept saying it, Yeah, नहीं नहीं। आपको गुस्सा आ जाएगा, अच्छा खासा तो कर रहे हैं ये हाँ ऊपर से मजे की बात है कि जब ये डायरेक्ट कर रहे होते हैं और फिर जब शॉट हमारा हम कर रहे होते हैं ना, उसके हाँ। बाद ये कट करना भूल जाते हैं, और फिर ये स्टिल डूइंग इट, आई डोंट नो कि हम अब क्या करें, आप सोच में पड़ जाते हैं। तो शुरू में आपको पता नहीं होता कि ये ऐसा होगा, Yeah. लेकिन जब आप काम करते हैं ना, आपको आइडिया तो हो जाएगा आपको थोड़ा आइडिया हो ये जाता कट नहीं बोलेगा, यू हैव टू कंटिन्यू, ओह माय यू गॉड, इम्प्रोवाइज इट कि क्या करेंगे उसका आप। रीजन है बहुत, दिस समथिंग वन ऑफ माय मेंटर्स टॉट मी ओके, कि समटाइम्स व्हेन अ एक्टर नोस कि सीन खत्म हो गया है ना, हाँ, वो रिएक्शन अलग हो जाते हैं। अच्छा, और वो वो- ज्यादा अच्छे रिएक्शन तब निकल रहे होते हैं, तो रिएक्शन वहाँ पे Okay. चलने दो, वहाँ से थोड़ा रिएक्शन मिल ताकि जाएगा। वो नेचुरल उस हाँ। पे आ जाए क्योंकि वो एक्ट के लिए तो हो गया कि डायलॉग खत्म हो गया, अब सही हाँ। सीन खत्म, तो कट जब तक बोला नहीं जाएगा हाँ। तब तक एक्टर को कैरेक्टर में रहना जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे ज़रूर पूछनी है, डायलॉग को याद करना, मतलब आप लोगों को स्कूल में ये बहुत अच्छा होना चाहिए, मेमोराइज करना आना चाहिए तो आप कर सकते हैं, वरना कैसे, हाउ डज इट वर्क? थोड़ा बहुत तो आपको मेमोराइज करना पड़ता मेमोराइज करना तो खाली आप अपनी लाइन, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना सामने वाले ने कब अपनी लाइन कहाँ ख़त्म करनी है, तो फिर आप अपना डायलॉग बोलेंगी। बिल्कुल। सो डू यू ऑल्सो हैव टू मेमोराइज देयर लाइन्स? है। नहीं, आपको इसीलिए हम जब फिल्म शुरू करने से पहले आप बहुत सारी रिहर्सल करते हैं, ताकि सबको पता हो कि मेरे डायलॉग के बाद मैंने क्या रिएक्शन देना है। कोई क्योंकि वर्ड इधर उधर reaction हो का जाए तो आप कुछ बोलते हैं या यू वांट इट एग्जैक्टली हाउ इट्स रिटन? एक्चुअली सी, इट्स नॉट जस्ट मेमोराइजिंग द डायलॉग। आप अगर have to डायलॉग say, याद हाँ। करके बोलेंगे तो वो एक्टिंग वो नहीं, आप पता खाली चल रट्टा मार रहे जाएगा, हैं। वो पता चलेगा या। तो जो है, you have to understand the dialogue, Yeah. and I would say you need to know what dialogue is coming before and after as well. या ये आप ही रिएक्शन कहाँ से आएगा? अगर आपको Yeah. डायलॉग नहीं पता तो आप रिएक्शन कैसे देंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि फिर उसको दिमाग में याद रखना, फिर यू हैव टू से इट इन अ नेचुरल वे एंड यू हैव टू नो कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ आपने बोलना है, कहाँ एक्सप्रेशन देना है। बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग, वेरी हार्ड। रिहर्सल तभी होती है, टेबल रीड होता है, फिर रिहर्सल शुरू होती है, हाँ। फिर ऑन कैमरा रिहर्सल होती है, तो एक प्रोसेस Yeah. होता है पूरा। Yeah. उसके बाद हम जाके shoot उसके करते हैं। बाद जाकर शूट तो होती है। तब स्मूथ हो जाता है बहुत ज़्यादा तब हाँ। तक मामला। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे मूवीज़ बनाना चाहते हैं? हमारे टोरंटो में अच्छा खासा टैलेंट है, मेरे शो पे बहुत सारे लोग आते हैं, वी हैव ग्रेट मॉडल्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि इवन इफ़ दे हैव द मनी दे वुड वांट टू गो एंड इन्वेस्ट बैक होम, मगर हम यहाँ पर किस तरह से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े और वो यहाँ पे रहकर ही इतना अच्छा काम कर लें, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सी, मैं कहूँगा कि you need to find people to collaborate with. ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप पहली फिल्म बनाएंगे और बहुत अच्छी होगी। मैंने जब शुरू किया था मेरी पहली फिल्म, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, या you're gonna collaborate with people, Yeah. get in touch with people,
You don't need 100 people to make a film. Yeah. Just get in touch with the right kind of people. It could Yeah. be 5, 6, 7 people only. Make something small. उसके बाद वही बात होती है, एक सीढ़ी से दूसरी पे जाते हैं, दूसरी से तीसरी पे जाते हैं, तीसरी से चौथी पे जाते हैं. बनाएं, निकालें, YouTube यूज़ करें, फेस्टिवल्स में डालें. And today filmmaking is a lot easier than it was when I started. अब तो इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे आ गए. इक्विपमेंट छोटे भी हो गए, अफोर्डेबल भी हो गए. नॉलेज लोगों के पास है. iPhone is one of the best cameras out in the world. Yeah. और सबके पास है. So people don't have an excuse anymore. They just have to make the effort and collaborate. Don't try to make a very big film. Yeah. Starting में बहुत ज़्यादा पैसा Start लगेगा. with something short also, जी. वो भी कर सकते हैं. So yeah, definitely, because I know people, they want to do things, लेकिन उनको एक थोड़ी सी hesitation होती है. लेकिन seriously आप लोगों की मूवी की क्वालिटी देखकर, like एक एक सीन को देखकर I can understand कि कितनी ज़्यादा आप लोगों ने इस पे मेहनत करी है. तो इस मेहनत के लिए आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? कि आए हमारी फिल्म देखें ताकि आपको पता चले कि हमने कितनी मेहनत करी है, और हमें हर तरह का फीडबैक के लिए हम लोग ओपन है कि आप हमें बताएं कि हमने कैसा किया है. अगर आपको कुछ नहीं भी अच्छा लगा तब भी आप हमें बताइए, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए. आप आइए. क्रिटिसिज्म आप लोग किस तरह लेते हैं? मतलब गुस्सा आता है सुन के, या होता है कि नहीं मुझे तो इतना अच्छा मैंने किया था और इन्होंने कितने आराम से कह दिया कि ये क्या है, ये तो इतना वो नहीं है. उसमें क्रिटिसिज्म में भी दो अलग अलग कैटेगरी होती है. इफ समवन इज क्रिटिसाइजिंग एंड दे हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन कि मुझे पसंद नहीं आया, तो सही, इट्स योर चॉइस, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट. कोई भी मतलब ऐसे ही बोल रहा है तो वो फिर लेकिन क्या मतलब है? it needs to be, see, constructive कहाँ criticism यार? is the best. yes. Constructive criticism is the best. लेकिन अगर आप कह रहे हैं ना कि अरे उसका मेकअप देखो, नाक से कुछ निकल रहा है, वो उस पे गुस्सा आता है That's मुझे. of course, yeah. Yeah. मगर जैसे you're open to that. Oh, yeah, जैसे yeah. कोई आपको कुछ इस तरह की नेगेटिव चीज या कुछ. नहीं, आप फिल्म बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, क्रिटिसिज्म होगा. सबको हर चीज पसंद नहीं आ सकती. बिल्कुल. It's part of the job. So before I let you guys go, आप डिटेल बता दें कि किस तरह, कहाँ जाके लोग आप लोगों की मूवी का प्रीमियर देख सकते हैं, टिकट्स वो कहाँ से ले सकते हैं, और ये जो डिटेल आप बता दें हमारी ऑडियंस को. हमारी फिल्म 15 जून को रिलीज़ हो रही है. ओखल का थिएटर है film.ca, वहाँ पे प्ले होगी, और आपको टिकट्स जो है वो Eventbrite पे मिल जाएंगी. टिकट्स वो अभी ले सकते हैं? they're already available? Yes. Okay. ऑनलाइन. आप लोग जाइए, टिकट्स परचेस कीजिए और हमारे इस टैलेंट को ज़रूर सपोर्ट करें, और मौसम की खातिर ही सपोर्ट कर दें, क्योंकि इन्होंने इतने ख़तरनाक कनेडियन विंटर में इन्होंने ये मूवी बनाई है और बहुत मेहनत करी है, एक एक सीन पे बहुत मेहनत करी है. सो हमें इसी तरह इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि आगे भी हम आप लोगों का काम देखें. अभी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा, आई हैव सीन द टीज़र और लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. तो मुझे आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके भी आप इससे भी और ज़्यादा बेहतर और बड़ी क्वालिटी पे काम करेंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी तेरी मेरी बातें. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. माशाल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल कास्ट, वेरी टैलेंटेड पीपल, एंड आई कैंट वेट टू वॉच द मूवी. थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, एक्सेप्ट कि इन्होंने मूवी देखने आना है, कुछ और बोलना चाहेंगे आप? मूवी देखने आए पहले तो वो सबसे पहले बोलना है. बट इफ यू हैव एनी एस्पिरेशंस ऑफ मेकिंग फिल्म्स, नो वन स्टॉपिंग यू. प्लीज गो अहेड. लाइक आई सेड, 2-4 दोस्तों को ही लेके बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर. स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा, अब वैसे और बिफोर, मतलब मुझे पता है शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्टर हो जो आपसे कांटेक्ट करना चाहे, सो कैन दे डू दैट? Yes, they can, of course. सो यू गाइस टेक लाइक न्यू फेसेस एज वेल? Of course. कि उसमें, अच्छा, तो उसमें हमारे सिंगर्स भी हो सकते हैं, हमारे एक्टर्स भी हो सकते हैं, Crew भी या हो अगर सकता है. कोई न्यू डायरेक्टर कोलैब करना चाहे, सो यू आर ओपन टू. Yep. तो So I can किस also तरह tell आपको you. कांटेक्ट कर सकते हैं? So किसी को भी कांटेक्ट करना है, hasanqureishifilms.com पे जाके कांटेक्ट कर सकता है. ठीक. और साथ ही साथ हसन कुरैशी फिल्म्स के थ्रू जाके इवेंटब्राइट से टिकट भी ले सकता है. बिल्कुल. ये भी आपने करना है, सपोर्ट भी करना है, और फिर आपकी इंशाल्लाह ये लोग भी सपोर्ट करेंगे जहाँ पे दे कैन. बिल्कुल, हम कोलैबोरेशन के लिए ओपन है. थैंक यू अगेन फॉर you. बीइंग ऑन माय शो. Thank you इट so वाज much अ for प्लेजर inviting टू us. हैव यू गाइस. और इंशाल्लाह 15 जून को हम सब आके आप लोगों की मूवी देखने वाले हैं, और उसके बाद हमारी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तेरी मेरी बातें.
So thank you so much. So guys, I hope you enjoyed today's episode as much as I did. 15 जून को जाना मत भूलिएगा, सपोर्ट करें हमारे सिनेमा को, हमारे टैलेंट को, and I will see you guys next week same time. Take care and Allah Hafiz.